देख सुन, अब हम ना यूनिट 3 कर रहे हैं। इसमें ना बहुत सारे मेथड थे। जैसे हो गया पे बैक, जैसे दो मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में दो मेथड आते हैं, पे बैक मेथड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। जो पे बैक पीरियड होता है कि इसमें ये होता है कि जो हमारी कितनी कैश फ्लो है, मतलब कितनी कैश आउटफ्लो है, कितनी कैश इनफ्लो है। मतलब हम टोटल, मतलब वो निकालते हैं कि हम एक कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा जाता है, तो कैश आउटफ्लो। अगर कोई चीज इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, तो उसको हम कैश आउटफ्लो करेंगे। अगर कोई चीज हम बेच देते हैं तो पैसा आएगा, तो कैश इनफ्लो। ठीक है। जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो कैश आउटफ्लो होता है। तो पहले साल जो हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे वो हमें कुछ नहीं देगा, वो हमें क्या देगा, जीरो आउटपुट। एक साल बाद ही देना शुरू करेगा ना, उसी दिन तो नहीं शुरू करेगा ना आउटपुट देना, क्योंकि उस दिन सेट होएगी मशीनरी, उस दिन तो कुछ नहीं करेगा। इसी को हम पे बैक पीरियड कहते हैं, है कि वो कितना उसका कैश आउटफ्लो है और कितना नेट वो एनुअल कैश इनफ्लो है। ठीक है। वैसे तो देख सब चलेगा फॉर्मूले के हिसाब से। ये पूरी यूनिट 3 का टॉपिक है। यूनिट 3 पूरा फॉर्मूले से चलेगा, और कैश आउटफ्लो और इनफ्लो में बस ये याद रखना, बस एक मेन चीज है कि जो कैश आउटफ्लो हमेशा 0 ईयर में स्टार्ट होता है। ठीक है। वो कुछ नहीं कमा के देता आउटफ्लो, बस। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। अब देख, अब हम ना पहले स्टार्ट करेंगे पे बैक पीरियड। ठीक है। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। ये इसका दूसरा नाम है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखा हो उसका मतलब ये होता है कि तेरा कैश आउटफ्लो कितना हुआ। ठीक है। मैं तो देख तुझे इस बुक से कराऊंगा, तुझे सारी पिक्स भेज दूंगा इस बुक की। तो अब ना हम एग्जाम्पल नंबर 8.7 करेंगे। पे बैक पीरियड, पहली बात तो पे बैक पीरियड में ना 3 मेथड चलते, 3 मेथड। ठीक है। टोटल 3 मेथड से चलता है ये। एक तो ये फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा भी फॉर्मूला ये। हर फॉर्मूला तो हर में लगना, पर मेथड अलग अलग है कि निकालना कैसे है टोटल कैश इनफ्लो और टोटल कैश आउटफ्लो। ठीक है। ऑल रही थी बात क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस में तो देख पहला क्वेश्चन दे रहा है 8.7 में। अब ना हम एग्जाम्पल करेंगे ये वाला। ठीक है। पे बैक पीरियड मेथड कर रहे। इफ द कैश आउटफ्लो जो तेरा है वो 1,50,000 है, एंड द कैश इनफ्लो है तेरा 30,000 पर ईयर 15 ईयर्स तक। मतलब जो कैश इनफ्लो है वो सेम चले जा रहा है। यहाँ पे देख कैश इनफ्लो क्या है, सेम है। ठीक है। कुछ नहीं करना, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है। इसमें पुट कर दो, 1,50,000 कैश आउटफ्लो था, ये 30,000 कैश इनफ्लो था। ठीक है। दोनों पुट किया और इससे तेरा 5 इयर्स आंसर आ गया। ठीक है। अब आते हम दूसरे मेथड में, जो पे बैक का ही दूसरा मेथड है। ठीक है। पे बैक का दूसरा मेथड। अब पे बैक का ना दूसरा मेथड क्या कहता है, ये देख। A firm is planning to do an investment of 50,000 which will give a return of 10,000, 12,000, 9,000, 15,000, 20,000। ठीक है। ये क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। मैंने तुझे यहाँ पे बताया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट मींस कैश आउटफ्लो। ठीक है। इसका मतलब है कैश आउटफ्लो, और रिटर्न देते हैं 10,000 की, 12,000 की, 9,000 की। ये क्या है, ये तेरी डिफरेंट कैश इनफ्लो है। अब तो एक बात ध्यान से समझ, अगर डिफरेंट कैश इनफ्लो आते हैं जैसे ये आए, ठीक है, कुछ नहीं करना, ऐसे एक टेबल बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 साल तक उसने का। फिर हम ये कैश इनफ्लो लिख देंगे। सीएफ कैसे निकालते, सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इसको निकालने के लिए जैसे अब 10,000 पहले सेम आएगा, 10 + 12 22,000, 22 + 9 31, 15 ये। ठीक है। ये निकल गया 71,000। तेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितने की थी, 50,000 की।
इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी, ठीक है। अब ये 50,000 कहाँ पे कवर हो रहा है? 50,000 यहाँ पे कवर हो रहा है, 50,000 यहाँ पे पूरा, देख 50,000 यहाँ पे कवर हो रहा है वैसे, ठीक है, पर हम उससे कम वाला लेते हैं, कभी ज्यादा वाला नहीं उठाना, ठीक है। तो हम 46,000 उठाएंगे। 46,000 कौन से ईयर में कंप्लीट हो रहा है? 4 ईयर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। और 50,000 को कंप्लीट करने के लिए तुझे कितना और चाहिए पैसा? 4,000, क्योंकि 50,000 माइनस 46,000, 4,000 और चाहिए कि ये भी 50,000 बन जाए, ठीक है, इसलिए 4,000 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, कितना ज्यादा था ऊपर से नीचे, ये कितना ज्यादा था, ठीक है, ये माइनस ये 25,000 आएगा, नहीं तो हमेशा ये वाला अमाउंट यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब हम बस इसको कैलकुलेट करेंगे, 4.6 आएगा, 4.16 आएगा, ठीक है। और 4.16 मतलब 4.2, देख 4.16, अगर ये 5 होता तो ये 4.1 ही रहता, अगर ये 4.16 है तो मतलब 4 ईयर 2 मंथ। बस ये था 2 मेथड पे बैक के। जो थर्ड मेथड है वो मैं तुझे आगे कराऊंगा, क्योंकि वो आगे वाले समूह में इसमें सब में नहीं है, ठीक है। एक मेथड हमारा ये था है कि इन सिंपल वाला जहाँ पे सिर्फ इनफ्लो एक ही दे रखा होगा, ठीक है। और एक दूसरा मेथड है डिफरेंट इनफ्लो दे रखे होंगे और तुझे CF निकालना पड़ेगा, फिर तुझे इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 50,000 की, तो 71, तो 50,000 कहाँ कंप्लीट हो रहा है? 46,000 में। 46,000 के लिए कितना और चाहिए? 4,000 चाहिए। कितने साल में कंप्लीट हुआ? 4 साल में। और ये कितना डिफरेंस है इन दोनों का? 25,000। नहीं तो यहाँ से ले लो, आंसर निकाल दो। बस लास्ट में आंसर ये 2 निकलेंगे 4.16 से, तो ये वाला आंसर निकलेगा, पर ये टोटल वाला आंसर निकालना है, पॉइंट के बाद कितना निकलेगा, ठीक है। फिर 4 ईयर 2 मंथ, 4 का मतलब ईयर और 2 का मतलब मंथ, ठीक है। ये हो गया हमारा पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है। ये मैं तुझे लाइक प्रैक्टिस के लिए दूंगा, सारे सम सेम है, कुछ नहीं। ये देख, इनफ्लो सेम था, इनफ्लो अलग है, इसमें इनफ्लो बहुत ज्यादा है। बस अब इसकी इन्वेस्टमेंट थी 2,50,000 की, ठीक है। 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे खत्म हुई, ठीक है। कौन से साल में? 5 साल में खत्म हुई, वो 6 साल में, अरे वो सॉरी, 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 2,70,000 में खत्म हुई, ठीक है। 2,70,000 में खत्म हुई मतलब छठा ईयर, देख 1,93,000, 2,17,000, 2,50,000 खत्म करनी है, तो 2,50,000 2,17,000 में खत्म हुई। कौन से ईयर में खत्म हुई? 6 ईयर में खत्म हुई। 33,000 आया, क्योंकि 2,50,000 माइनस 2,17,000 करेगी तो कितना आएगा? 33,000। 53,000 उसका अगला अमाउंट है, क्योंकि 2,70,000 को नहीं ले सकते हम, उसके कम वाले को लेना होता है, कभी ज्यादा वाले को नहीं लेना। देख 2,50,000 का उसके अंडर नहीं कवर होना चाहिए, उसके बाद कवर होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया पे बैक पीरियड। अब आते हैं हम, ये तेरा पे बैक पीरियड ही चले जा रहा है, और अब आते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड के 2 मेथड थे। ट्रेडिशनल मेथड के कितने मेथड थे? 2 मेथड थे, एक तो पे बैक पीरियड, एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। 2 मेथड थे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या कहता है? एनुअल एवरेज नेट अर्निंग अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है कि तेरी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, वो सब कुछ नहीं है, बस तुझे इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी। तुझे अगर इन्वेस्टमेंट जो भी तुझे एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉन 2, अब तू कहेगी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन ओपनिंग इन्वेस्टमेंट तेरा आउटफ्लो होता है, क्योंकि ओपनिंग आउटफ्लो मतलब आउटफ्लो क्यों हुआ? तू कहेगी क्योंकि आउटफ्लो इसलिए हुआ, तूने शुरू में मशीनरी खरीदी, कोई भी इन्वेस्टमेंट की शुरू में, वो तेरा आउटफ्लो हुआ, और आउटफ्लो हुआ मीन्स ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये ठीक है। फिर उसके बाद हम ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, अगर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट ये सारी चीजें दे रखी हो तो इसको प्लस कर दो,
अगर क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में ये दे रखी है तो इन सबको प्लस करके ये दोनों करके यहाँ पे पुट करके इससे एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी और एवरेज नेट अर्निंग के लिए वो देते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ फॉर्मूले में बात करेंगे क्योंकि कुछ नहीं है, ये आसान मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड, मतलब विद इन 2 सेकेंड वाला मेथड ये वाला है। ठीक है, अब आते हैं हम मॉडर्न अप्रोच में। 2 अप्रोचेस होती है, एक तो मॉडर्न होती है, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। ठीक है, तो पहले हम आएंगे मॉडर्न अप्रोच में। ठीक है, ट्रेडिशनल के 2 होते हैं, पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग। वो एक तूने समझ लिया, एक का तूने फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, फॉर्मूले के बाद बस उसका एक सम कराऊंगा, वो तुझे विद इन 2 सेकेंड आ जाएगा। अब आते हैं हम मॉडर्न मेथड में। मॉडर्न मेथड में चलता है नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV। ठीक है, और IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब PI। ठीक है, अब आते हैं हम पहले मेथड में मॉडर्न अप्रोच के, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कहता है हमारा? नेट प्रेजेंट वैल्यू कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, ये माइनस हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, याद रखियो यहाँ पे ये चीज माइनस हो रही है। PI वाले मेथड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिवाइड होगी, बस कुछ चेंज नहीं है, दोनों मेथड सेम है। बस क्या चेंज आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा डिवाइड। सुन, NPV मेथड में ना तुझे कोई एक परसेंटेज दी होगी, 20% दे रखा है। पहले हम इसको बनाएंगे 0.20, अगर 10% दे रखा है तो 0.10, ये समझ आ गया? ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, एनी परसेंटेज दे रखी होगी। ठीक है, ये स्टेप डन, स्टेप 1। अब आते हैं हम स्टेप 2 में। हमेशा करना ही है NPV मेथड में, कभी भूलना नहीं है। 1 + 0.20। ठीक है, 1 + 0.20, 1.2 आया। ठीक है, 1.2। अब हम करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में 1 से डिवाइड करना है 1.2। अब इसमें कैलकुलेटर की यूज होएगा, 1 डिवाइड बाय 1.2। ठीक है, देख डिवाइड करके ये आया 0.8333। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जितने ईयर्स दे रखे, ये है पहला साल, ये क्या है पहला साल। यू कैलकुलेटर में इक्वल टू होता है, इक्वल टू दबाएगी, ये है दूसरा साल, ये है तीसरा साल, ये है चौथा साल, ये है 5वां साल, ये है 6ठा साल। बस कुछ नहीं है, तुझे ये समझ आया? NPV अगर 20% दे रखा है, NPV में हमेशा एक परसेंटेज दे रखी होगी, वो तुझे 20% देता है। ठीक है, स्टेप 1 हम क्या करेंगे, 0.20 बनाएंगे उसका। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे 0.20 में। फिर उसके बाद हम स्टेप 3 में करेंगे 1 से डिवाइड। बस जो आएगा इक्वल टू करते रहो, जितने साल तुझे दे रखे हैं वो क्वेश्चन चलते रहेगा। ठीक है, अब तू कहेगी इसका क्या मतलब था, ये क्यों किया हमने? ये हमने इसलिए किया, एक सेकंड में क्वेश्चन निकाल लूं। देख क्वेश्चन में क्या लिखा, अ कंपनी कंसीडरिंग एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, द फाइनेंस डायरेक्टर थिंक्स दैट NPV, देख नेट प्रेजेंट वैल्यू कभी कोई नहीं लिख के देगा तुझे, NPV लिख कर देगा। विल बी चूजन बोथ प्रोजेक्ट सेम इनिशियल एंड लेंथ लाइफ, 10% दे रखा है। ठीक है, मतलब ये कह रहे कि तो X प्रोजेक्ट चूज करेगी या Y प्रोजेक्ट चूज करेगी। ठीक है, ये कैश इनफ्लो है। ठीक है, और देख, ठीक है, 10% दे रखा है। मैंने तुझे हमेशा अभी पीछे कहा था, 0 मतलब आउटफ्लो, 0 मतलब आउटफ्लो। कभी 0 में कभी तेरी
इनफ्लो होएगा ही नहीं, कभी नहीं, नेवर। ठीक है, हमेशा जीरो को आउटफ्लो लेना है इन द एनपीवी मेथड, नॉट इन एनीथिंग मेथड। ओनली टेक जीरो, जहाँ पे जीरो लिखा है ये मतलब 2,10,000 क्या तेरा कैश आउटफ्लो। अब तुझे कुछ नहीं करना, एक टेबल क्रिएट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, 5 मंथ थे, 5 ईयर्स के, वहाँ पे सब दे रखा है। ये जो कैश आउटफ्लो तुझे माइनस में लेना है, क्योंकि माइनस में इसलिए लेना है क्योंकि वहाँ पे भी माइनस में माइनस करते हैं हम कैश आउटफ्लो को। 40,000, 80,000, 90,000 ये सब तेरा कैश इनफ्लो है। 0 साल में क्या होता है, कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब उसने 10% दे रखा था, 10% मैंने तुझे स्टेप्स बताए। पहले हम 10% को तोड़ेंगे 0.10 में, फिर 0.10 में +1 करेंगे। ठीक है, तो 1.1 आएगा। देन हम थर्ड स्टेप करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.1। अब लाएंगे हम कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा। 1 डिवाइड बाय 1.1 0.90। देख, अब हमने क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.1 कितना आया 0.90। यहाँ पे हमने 0.909। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार इक्वल टू ऑल दबाए, 0.826 0.826 751 693। ये सब इक्वल टू करते करते देख आ जाएगा। देख, इक्वल इक्वल अमाउंट आएगा जो मैंने लिखा हुआ है। ये 5 साल तक करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। ये आगे तुझे समझ आ गया ना, बस यहाँ तक आगे ना समझ, और कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2 लाख को एक और चीज रहेगी, जो 0 ईयर वाला होता है ना, उसको हमेशा 1 लेना है, उसको हमेशा 1 लेना है। स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं इनफ्लो से, जो माइनस में होता है उसको हम 1 लेंगे। ठीक है, हमेशा 1 लेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, 2,10,000 इंटू 1 माइनस में। ठीक है, 40,000 इंटू दिस, ये आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और देन इन सब का टोटल, और ये तेरा क्या आ गया, कैश इनफ्लो। मींस जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको हम कैश इनफ्लो कहेंगे। ये तो कैश आउटफ्लो है ही है। ठीक है, ये कैश इनफ्लो है जो आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला कहता है आउटफ्लो, इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है। इनफ्लो तेरा डैश जो भी आए, ठीक है, माइनस 2,10,000। बस कुछ नहीं करना, नथिंग इन एनपीवी मेथड। मुझे पता है तुझे मुश्किल लगा होगा, कुछ नहीं है, मैं तुझे फिर से बताता हूँ। पहली बात तो जो वो 3 स्टेप तो याद रखनी है। कौन से 3 स्टेप, जो भी परसेंटेज दे रखी होगी उसको पहले 0.10 दबाओ। जैसे 30% दे रखा है तो उसको 0.30, उसमें +1 तो कर दो। ठीक है, 1.1 आया, देन आपको 1 डिवाइड करना है 1 से, बस, और कुछ नहीं करना। ये सब तेरा कैलकुलेटर में चलेगा जब 1 डिवाइड बाय 1.1 करेगी। फिर उसके बाद हम आते हैं टेबल फॉर्म में। हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो पहला 0 साल का होता है वो 2 लाख, वो होता है आउटफ्लो। ठीक है, उसको हम 1 लेट करते हैं। ठीक है, देन ये हम परसेंटेज वो कैलकुलेटर से निकालते हैं। ये सब तो दे रखा है। ये जो फिर उसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो तेरा नया कैश इनफ्लो निकलेगा, कैश आउटफ्लो ये रहा। बस कुछ नहीं, तुझे कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये हो गया तेरा एनपीवी मेथड। अगर कोई भी डाउट आए पूछ लियो मेरे से। देन हम आते हैं प्रोफिबिलिटी इंडेक्स मेथड में। प्रोफिबिलिटी इंडेक्स मेथड क्या कहता है तेरा, प्रोफिबिलिटी इंडेक्स मेथड कहता है, ये मैंने एक फॉर्मूला कराया था ना तुझे, है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन इनिशियल कैश। बस तेरा कैश इन आउटफ्लो क्या था, 2,10,000, उसको डिवाइड कर दिया और ये तेरा कैश इनफ्लो था, काम खत्म। ठीक है, बस देख, एनपीवी मेथड कुछ नहीं होता है। एनपीवी मेथड में ये सब, बस अगर ये तुझे आ गया, मल्टीप्लाई करना है, कैश इनफ्लो आएगा, कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, बस
ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो बहुत ही आसान है, डिवाइड कर। अब देख तेरा जो मॉडर्न, अरे दिख नहीं रहा क्या? अब देख, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न और ट्रेडिशन, इसके 3 मेथड थे, एनपीवी, पीआई और आईआरआर। ये दोनों डन हो गए। अब आते हैं हम ट्रेडिशनल में, पे बैक और ये अकाउंटिंग, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मैं ये फिर से इसलिए तुझे रिपीट बता रहा हूँ क्योंकि अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैंने तुझे कहा था पे बैक में 3 मेथड होते हैं। ठीक है, 3 मेथड मीन्स, एक तो पहले तुझे पहला वाला सिंपल, जहाँ पे इनफ्लो सेम है, इनफ्लो सेम नहीं है। ठीक है, वहां पे तू सीएफ से निकालेगी। ठीक है, जो भी पीछे समझाया है कि हमें सीएफ निकालना पड़ेगा, वो कितने साल में कवर हो रहा है, ये दूसरा मेथड था। अब तीसरा मेथड में क्या होएगा, तुझे जहां दे रखा हो ना बिफोर टैक्स, जो भी इनफ्लो है वो तेरा बिफोर टैक्स है। ठीक है, अब तुझे उसको ना आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा, तुझे वो बनाना पड़ेगा आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स बनाने के लिए वो सब इनफ्लो, तुझे कुछ नहीं करना, नथिंग, बस ये 4 चीजें याद रखनी है। देख क्या करना है, कैश इनफ्लो जो भी दे रखा होगा, जो भी कैश इनफ्लो दे रखा होगा, ठीक है, उसमें तुझे पहले करना है ऐड डेप्रिसिएशन। ऐड डेप्रिसिएशन किया, ठीक है, फिर उसके बाद लेस किया टैक्स को। अरे सॉरी, तुझे पे बैक पीरियड का जो थर्ड मेथड है उसमें लिखा होगा बिफोर टैक्स। ठीक है, बिफोर टैक्स के लिए क्या होएगा, तुझे पहले जो कैश इनफ्लो है दे रखा होगा, कैश इनफ्लो, उसमें से तुझे लेस करना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, देन ऐड करना है, लेस करना टैक्स, देन ऐड करना है सेम डेप्रिसिएशन जो यहाँ तूने माइनस किया है। ठीक है, अब मैं तुझे ऐसे क्यों करा रहा हूँ, दी मेथड है, तू कहेगी ये मेथड है, समझा। देख सीधी बात है, अगर तू कोई भी चीज लेती है 10,000 की, ठीक है, उसमें से तू डेप्रिसिएशन 4,000 माइनस कर देती है, तो क्या आता है 6,000 अमाउंट। इसमें क्या, इसमें 10% टैक्स लगाएंगे, तो 6,000 का 600, ये कितनी की पड़ी, 5,400 की। ठीक है, अगर यही सेम चीज हम 10,000 की लेते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं माइनस करते, हम सीधा 600 माइनस करते हैं टैक्स, 600 नहीं होएगा इसमें माइनस, 10%, 1,000 रुपये टैक्स माइनस होएगा। टैक्स का डिफरेंस आ गया, यहाँ कितना टैक्स लगा 600, यहाँ कितना लगा 1,000। इसलिए हम पहले डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, देन डेप्रिसिएशन माइनस कर, पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, देन ऐड कर देते हैं, क्योंकि टैक्स तो कट गया, हमारा काम खत्म। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन में। हाँ जी, A project required initial outlay 20,000 and it generates ending profit 12,000, 6,000, 4,000, 10,000 and then again 10,000 from the end of the first year, end of the fifth year. ठीक है, 5 साल तक जाना है। Require 10% rate of return। 10% क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे एनपीवी मेथड भी पूछ रखा है। ठीक है, पेज टैक्स 50%। अब ये याद रख ले, जहाँ पे तुझे पेज लिखा हो 50% टैक्स, ये नहीं समझना है कि आफ्टर टैक्स दे रखा है। ठीक है, ये नहीं हमेशा समझना। जहाँ तुझे ये दे रखा होगा ना, द प्रोजेक्ट हैज 5 years एंड इट डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, जहाँ पे तुझे डेप्रिसिएशन दे रखा हो ना, समझ ले है कि तेरा वो ना बिफोर टैक्स वाला है। ठीक है, बिफोर टैक्स वाला है, और बिफोर टैक्स वाला तीसरा मेथड है पे बैक का, जो मैंने अभी तुझे समझाया। पहले हम कैश इनफ्लो से
डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, देन टैक्स माइनस करेंगे, देन ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, वही सेम डेप्रिसिएशन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन। देख हम ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, कैश इनफ्लो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तेरा सारे इनफ्लो थे 12,000 8,000, जो मैं 4,000 10,000 10,000, ये कैश इनफ्लो सेम थे, ठीक है। देख डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने शायद 12th में पढ़ा था, कहीं पे पढ़ा। इन्वेस्टमेंट की जितनी वैल्यू होती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मतलब आउटफ्लो, ओके, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। यहाँ पे हमने ये किया, इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू नंबर ऑफ ईयर, इतनी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे 20,000 दे रखी है हमें इनिशियल आउटले। इनिशियल आउटले भी वो होता है तेरा आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट भी आउटफ्लो होता है, एक ही चीज होता है, ठीक है। 20,000 लिया, 20,000 स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं देखी, -0 डिवाइड बाय 5 साल, क्योंकि वहां पे 5 साल दे रखा है, ठीक है। इसका आंसर आएगा 4,000 डेप्रिसिएशन। ओके, अब आते हैं हम अपने मेथड में। डेप्रिसिएशन 4,000 सेम आएगा, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड। एक डेप्रिसिएटिंग मेथड होता था जहां पे डेप्रिसिएशन अलग आता था, पर वो यहाँ पे अभी दे नहीं रखे क्वेश्चन में। हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे। 4,000 4,000 4,000 4,000, ये तेरे सारे कैश इनफ्लो है, इनमें से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर लेस टैक्स किया, टैक्स कितना था वहां पे 50%, 8,000 का आधा 4,000, 2,000 का आधा 50%, वही ये, ठीक है। देन ये टैक्स लिख दिया हमने, ये माइनस करके आया अमाउंट, जो आया अमाउंट उसमें फिर से हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, ये आया तेरा नया कैश इनफ्लो। अब कुछ नहीं करना, जो ये कैश इनफ्लो है ना, वही सेम मेथड अपनाना है अपना पे बैक पे, वो जो पे बैक पीरियड वाला जो हमने CF वाला किया था ना, ये तेरा कैश इनफ्लो आया 8,000 5,000 4,000 7,000 7,000, ठीक है। इनको अब ये तेरा कैश इनफ्लो हमेशा के लिए बन गया। तूने पे बैक में भी यही कैश इनफ्लो लेना है, हर जगह यही कैश इनफ्लो लेना है। ये कैश इनफ्लो नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिफोर टैक्स, हमें कैश इनफ्लो चाहिए होता है आफ्टर टैक्स वाला, ठीक है, और डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है। ये कैश इनफ्लो आ गया 8,000, पहला सेम होता है 8 में से 8 + 5 15, ये हमारा CF निकल रहा है, ठीक है। 31,000 निकल गया। तेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? तेरी इन्वेस्टमेंट थी 20,000 की। 20,000 यहाँ कवर हो रहा है, ठीक है। कौन से ईयर में हो रहा है? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में हुआ कितने? 20,000 माइनस 17,000 कितना रहेगा? 3,000। और एक ये अमाउंट लेते 7,000, नहीं तो इसमें से इसको ये माइनस करिए तो 7,000 ही आएगा, ठीक है। ये तेरा हो गया पे बैक का थर्ड मेथड। अब ठीक है, देख अब हम नया मेथड करने जा रहे हैं, क्योंकि एक मेथड रहेगा था मॉडर्न का, IRR लास्ट मेथड है मॉडर्न का। एक बस तेरा अकाउंटिंग डेट ऑफ रिटर्न रहेगा, वो देख वो तो विद इन 2 सेकेंड हो जाएगा, बट जो IRR है वो पहले कर ले, ठीक है। IRR मेथड क्या होता है? IRR मेथड, अगर तुझे NPV मेथड आता है तो तुझे IRR भी आता है, कुछ नहीं है IRR, ठीक है। IRR का फॉर्मूला होता है, एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो लोअर रेट कॉस्ट ऑफ एसेट। मैं तुझे वहां पे बताऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हायर रेट, दोनों लोअर रेट है, दोनों लोअर रेट है, ये हायर रेट है, ठीक है। याद रख, एक इनफ्लो लोअर अपॉन लोअर और ये कॉस्ट ऑफ एसेट मैं वहां पे बताऊंगा। और कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, कुछ नथिंग यू हैव टू डू। क्वेश्चन पर ए की जो कॉस्ट है वो है 75,000, जो कॉस्ट है 75,000, कैश इनफ्लो नेट कैश फ्लो मीन्स 20,000 इट्स कैश इनफ्लो। देख सेम है, कैश इनफ्लो सेम है, अभी हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। ऑफ 6 ईयर्स ए, ठीक है, ये बी का है। कॉस्ट ऑफ एसेट इसको ही कहते हैं, मींस आउटफ्लो भी इसको ही कहते हैं, और इनफ्लो इसको कहते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, नथिंग, बस फॉर्मूले को याद रखना है।
ठीक है। अब ये हमें कहता है द रिक्वायर्ड रेट ऑफ बोथ 11% है, ठीक है। ये हो गया 11% लोअर रेट। तूने सेम ऐसा ही एक 12% का भी टेबल बनाना है, ठीक है। 11% एनपीवी मेथड मत यूज करियो, यहाँ पे जीरो मत लियो, अलग है। 1 2 3 4 5 6 साल है, 20,000 तेरी इन्वेस्टमेंट है, कैश इनफ्लो है 20,000, ठीक है। 11% का तू एनपीवी वो निकाल देगी 0. जैसे हमने किया नहीं था 1 डिवाइड बाय 1.1 करके 1 डिवाइड बाय 1.1 0.90 आएगा। ये सब यहाँ पे लिख देगी। देख अभी मैंने तुझे क्या समझाया, ये तेरे सारे कैश इनफ्लो है, ठीक है। तुझे ये निकालना है 0.90, ये आता है निकालना, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। देन जो भी अमाउंट आएगा, जैसे ये आया अमाउंट, ठीक है। ये अभी ये देख, इनका फॉर्मूला अलग है, हमारा फॉर्मूला अलग है। ये अमाउंट आया, ये आया तेरा, ये क्या चल रहा है, लोअर रेट का इनफ्लो। लोअर रेट का इनफ्लो आया 84606 टोटल आया। ये हम दो जगह लेंगे, एक तो ऊपर लेंगे, एक नीचे लेंगे। लोअर रेट था, दोनों ऊपर नीचे, ठीक है। 75,000 इज योर कॉस्ट ऑफ एसेट, 75,000 इज योर कॉस्ट ऑफ एसेट जो बुक में दे रखी थी। देन हम आते हैं हायर रेट में। हायर रेट का अब देख, इसमें ना बस ये याद रखना है, जो हमें 11% दे रखा है ना, अपनी तरफ से तू 12% का भी निकाल सकती है, 13% का भी निकाल सकती है, 14% का भी निकाल सकती है, ठीक है। बट जैसे अब 11 दे रखा है तो 20 के अंडर रहना है, 20 के ऊपर नहीं कूदना, इतनी ऊपर नहीं कूदना, ठीक है। एक ये 11% लोअर रेट ये खुद देंगे, लोअर रेट ये खुद देंगे। तुझे एज्यूम करना है अपना हायर रेट 12%, कोई भी कर ले, उसका निकालना सेम ऐसे ही। और जो ये वैल्यू आई 82322 वो तूने यहाँ डाल देनी, बस फॉर्मूले में डालना है, आंसर निकल जाएगा। IRR मेथड। कोई भी डाउट आया हो बता दियो मुझे, ठीक है।